हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे तमाम भाई बहनों को जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि खुदावन एक बार फिर मुझे आप सबके बीच में लेके आया। उसके लिए मैं परमेश्वर पिता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सो मेरे प्रियो, जो हमारा इसका संदेश है कि एक मसीह के जीवन में बीमारियाँ क्यों आती हैं, क्यों उसके जीवन में दुख पीड़ाएँ उसके जीवन में आती है मेरे प्रियो। सो मेरे प्रियो, जो हमारा आज का संदेश है, मैंने इस संदेश को दो भागों में डिवाइड किया है। एक पार्ट में हम बताएंगे कि परमेश्वर एक मसीह के जीवन में बीमारियां, दुख, तकलीफ़ें वो परीक्षा में क्यों आता है, और दूसरे संदेश में रहेगा कि दूसरे पार्ट में रहेगा कि हम उन बीमारियों से उस परीक्षा के समय से हम बाहर कैसे आ सकते हैं मेरे प्रियो। सो मेरे प्रियो, जो हमारा आज का संदेश है, सच में यदि आप इस वचन को सुनेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वचन में जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग वो होते हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा उनके जीवन में नहीं होती है। यदि वो व्यक्ति बीमार होते हैं, परीक्षा में होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ में होती है, तो हमें समझ में आता है कि इनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर की फिर आज्ञा उनके पास नहीं है। तो हमें समझ में आता है कि जो फिर इनके जीवन की ऐसी परिस्थिति क्यों है। और एक तरफ वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। यदि सेम सिचुएशन उनकी भी है तो कहीं ना कहीं ये मेरे भाई मेरे बहनों, कहीं ना कहीं ये विषय सोचने का विषय है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चोर केवल चोरी करने, नाश करने, नष्ट करने को आता, लेकिन मैं संसार में इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। सो मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए हैं वो हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए, तो मेरे प्रियो हमें सोचना है कि हमारे जीवन में बीमारियां, दुख, पीड़ाएं हमारे जीवन में क्यों हैं मेरे प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमारे तमाम पापों को क्षमा कर दिया, तब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीमारियों के लिए कोड़े खाए। तो मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में बीमारियां, दुख, तकलीफें क्यों हैं मेरे प्रियो। और ये मेरे प्रियो एक सोचने वाला बहुत गंभीर विषय है। हालेलुया। तो हमें जानना है कि आज हमारे जीवन में परीक्षाएं, दुख क्यों आ रहे हैं मेरे प्रियो। एक संसारिक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं मानता, उसके वचन, उसकी आज्ञा उनके पास नहीं है, तो हमें समझ में आता है कि उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा है कि वो नहीं जानता मेरे प्रियो। लेकिन जब एक विश्वासी, जब उसके पास परमेश्वर के वचन हैं, उसकी आज्ञाएं हैं, तो मेरे प्रियो यदि सेम सिचुएशन यदि मसीह व्यक्ति की है, तो मेरे प्रियो कहीं ना कहीं ये सोचने वाला बहुत गहरा विषय है मेरे प्रियो। और मैं चाहता हूं कि आप भी इस बात के ऊपर विचार करें, क्यों आज हमारे जीवन में दुख, पीड़ाएं, दर्द है, विपदा हमारे जीवन में है मेरे प्रियो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जो मेरा आज का संदेश है, सच में यदि आप इस वचन को अपने पूर्ण मन से, यदि आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज आपसे बात करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, याकूब पहला अध्याय उसकी 13 और 14 में लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातें परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि इंसान अपनी ही गलती के कारण परीक्षा में पड़ता है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। प्रभु परमेश्वर किसी को बीमारी में नहीं डालना चाहता। प्रभु यीशु मसीह किसी को परीक्षा में नहीं डालना चाहता। प्रभु यीशु मसीह किसी को दुख नहीं देना चाहता। वचन में लिखा है कि इंसान अपनी ही गलती के कारण परीक्षा में पड़ता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो,
मेरी व्यक्तिगत ये राय है, यदि एक विश्वासी के पास यदि उसका जीवन आशीषों से भरा हुआ, तो मेरे प्रियो उसका जो जिम्मेदारी है, जो उसका जो सारा क्रेडिट है, मैं मानता हूँ कि उस व्यक्ति का खुद ही का है। यदि एक विश्वासी के जीवन में दुख है, पीड़ाएं हैं, यदि वो परीक्षा में है, बीमारियों में है, तो मेरे प्रियो उसका जिम्मेदार वो कहीं ना कहीं खुद होता है। उसका कारण ऐसा क्यों है? तो मेरी बात को आप समझिए कि प्रभु यीशु मसीह जो अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ के इस मानव जाति के लिए इस धरती पर उसने पूरे संसार के लिए अपना बलिदान दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने पूरे संसार के लिए अपना बलिदान दे दिया, जब उसने अपना महान बलिदान, उसने अपने पवित्र लहू की एक एक बूंद पूरे संसार के लिए बहा दी, तो मेरे प्रियो, और जब लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़े, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वायदा कहता है कि उसके सारे वायदे हाँ और आमीन में पूरे होते हैं। उसके सारे वायदे हाँ और आमीन में पूरे होते हैं मेरे प्रियो। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपना सारा कार्य पूरा करके वो फिर इस संसार में से अपने स्वर्गीय सिंहासन में आज विराजमान है। वो अपने स्वर्ग में परमेश्वर है मेरे प्रियो। और वचन में लिखा है कि इंसान अपनी ही गलती के कारण परीक्षा में पड़ता है मेरे प्रियो। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि मेरे जीवन में बीमारियां हैं, दुख है, पीड़ाएं हैं, और मेरा जीवन अच्छे से नहीं है मेरे प्रियो, तो उसका कारण मैं खुद हूं, ना कि परमेश्वर। यदि मेरा जीवन बहुत अच्छे से है, यदि मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ मेरे प्रियो, फास्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमें आशीष देगा, तो उसका भी क्रेडिट मुझे ही जाता है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आशीष देने वाला परमेश्वर है, ना कि दुख, बीमारियां, पीड़ाएं देने वाला परमेश्वर है। यदि एक मसीह के जीवन में दुख होती हैं, पीड़ाएं होती हैं, तो उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति खुद होता है। यदि एक विश्वासी के पास आशीष है, बरकत है, परमेश्वर ने उसको बहुतायत का जीवन उसने दिया, तो उसका क्रेडिट उस इंसान का खुद का है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन देने के लिए आया, और प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर थे, तो प्रभु ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। तो मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में क्यों दुख है, क्यों तकलीफें हैं, क्यों हम आज परीक्षा में हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इंसान अपनी ही गलती के कारण परीक्षा में पड़ता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। हालेलुया। इंसान अपने खुद की गलती के कारण परीक्षा पड़ता है, और मेरे प्रियो दोष लगाते हैं हम परमेश्वर पे कि हम मसीह में आए, और मसीह में आने के बावजूद भी हमारे जीवन में दुख है, तकलीफें हैं। ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपना कार्य पूरा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी एक एक लहू की बूंद हमारे लिए बहा दी मेरे प्रियो। तो आप मुझे बताइए, क्या प्रभु यीशु मसीह ने अपनी लहू की एक एक बूंद को फिर ऐसे बहा दिया? नहीं, उसने हमारे बीमारियों के लिए, हमारे बंधनों के छुटकारे के लिए, हमें दुष्ट के बंधनों से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु का प्रेम, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आऊं। यदि आप जीवन खुद नहीं ले रहे, तो मेरे प्रियो उसका कारण आप है, ना कि परमेश्वर। खुदाओं ने अपनी एक एक लहू की बूंद, उसने अपना बलिदान हमारे लिए दिया, हमारे बीमारियों के लिए, हमारे श्रापों के छुटकारे के लिए परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया। और मेरे प्रियो, वचन में लिखा कि इंसान अपनी ही गलती के कारण परीक्षा में पड़ता है मेरे प्रियो। हालेलुया। यदि कोई कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है, तो मेरे प्रियो ऐसा नहीं है। परमेश्वर किसी को दुख नहीं देना चाहता। यदि परमेश्वर को आपको दुख ही देना था, तो क्यों वो आपको संसार में से अपने पास बुलाता? क्यों परमेश्वर आपको अपने पास इसलिए बुलाता कि वो आपको बीमारियों में डाले, वो आपको परीक्षाओं में डाले, वो आपको विपदाओं में डाले? तो मेरे प्रियो ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको सिर्फ और सिर्फ जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए परमेश्वर आए मेरे प्रियो।
हालेलुया। लिखा है कि इंसान अपनी ही गलती के कारण परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। एक वचन देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, एक वहां पे कहानी है। ये स्टोरी उस व्यक्ति की है जो फिर 38 साल का एक रोगी था। यूहन्ना 5 अध्याय में लिखा है कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड होता था जिसका नाम फिर इब्रानी भाषा में बैतसला कहलाता था। वहां पे एक कुंड होता था जिसका फिर इब्रानी भाषा में बैतसला कहलाता था, जो उसका नाम था। वहां पे एक फिर 38 साल का रोगी था मेरे प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा तो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तुझे चंगा? तो उसने कहा कि हाँ परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे चंगा कर। और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। और लिखा है कि उसी समय वो फिर 38 साल का रोगी चंगा हो गया मेरे प्रियो। हालेलुया। उसी समय वो व्यक्ति जो बीमार व्यक्ति था, तो मेरे प्रिय वचन में लिखा है कि उसी क्षण प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वचन में लिखा है कि उसने ऑन द स्पॉट परमेश्वर ने उसको चंगाई दी मेरे प्रियो। उसी घड़ी परमेश्वर ने उसको चंगा किया। हालेलुया। उसमें देखेंगे यूहन्ना 5:14 में लिखा है, इन बातों के पश्चात वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उसको कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि देख तू अब चंगा हो गया है और फिर से पाप मत करना। लिखा कि फिर से पाप मत करना मेरे प्रियो, क्योंकि जो उसके जीवन के अंदर बीमारियां आई थी मेरे प्रियो, उसका कारण ये था कि उसका जीवन पाप से था, बुराई से था। और प्रभु ने कहा कि देख अब तू चंगा हो गया है। उसने कहा कि फिर से पाप मत करना, नहीं ऐसा ना हो कि फिर इससे भारी विपत्ति तेरे ऊपर आ पड़े मेरे प्रियो। क्योंकि मेरे प्रियो, जब एक इंसान के अंदर बीमारियां, दुख, तकलीफें, परीक्षाएं, विपत्ताएं एक व्यक्ति के जीवन में आती है, तो मेरे प्रियो वो एक पाप के कारण उनके जीवन में आती है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो लिखा है कि परमेश्वर ने उसको कहा कि देख तू अब चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा न हो कि फिर इससे भारी विपत्ति फिर तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। तो हमें मेरे प्रिय, यदि आप चाहते हैं कि आप उस बीमारी से चंगे हो, तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा। लेकिन मेरे प्रिय, उसके साथ साथ एक संदेश है। परमेश्वर कहता है कि देख फिर से पाप मत करना, फिर ऐसा न हो कि फिर इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, है एक पहला कारण के जिसके कारण हमारे जीवन में बीमारियां आती हैं मेरे प्रिय। और दूसरा कारण क्या होता है? पहला पतरस उसका 3 अध्याय वचन 10, वहां पे लिखा है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। यदि आप अच्छे जीवन को आप देखना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु का वचन कहता है कि हमें अपने जीभ को कंट्रोल करना है। क्योंकि मेरे प्रियो, ये एक ऐसी जीभ है मेरे प्रियो, जो हमारा मुंह होता है मेरे प्रियो, एक व्यक्ति को एक श्रापित करने का जो उसका मुख्य कारण होता है मेरे प्रियो, उसकी जीभ होती है। तो मेरे प्रियो, अमानी है कि यदि एक व्यक्ति के जो उसके मुंह होता है मेरे प्रियो, जो उसकी जुबान होती है, यदि उसी जुबान से यदि वो किसी व्यक्ति की निंदा करता है, बुराइयां करता है, निंदा चुगली करता है, तो मेरे प्रियो, और उसकी निंदा चुगली करने के ही कारण वो व्यक्ति मेरे प्रियो श्रापित बनता है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा कि यदि तू अच्छे दिन देखना चाहता है, तो अपनी जीभ को रोक और बुराई करने से रोक के रहे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें अपनी जीभ को कंट्रोल करना है मेरे प्रियो। किसी के बारे में हमें गलत बातें नहीं करनी है, हमें निंदा चुगली नहीं करनी है मेरे प्रियो।
और एक विश्वासी को परीक्षा में पढ़ने का मेरे प्रियो ये सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं इस बात का भी रोल रहता है मेरे प्रियो। तो सबसे पहले परमेश्वर ने हमें समझाया कि पाप के कारण बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं मेरे प्रियो। और दूसरा ये है कि परमेश्वर ने कहा कि अपने जीव के ऊपर कंट्रोल हमें रखना है मेरे प्रियो। यदि एक मसीह व्यक्ति के जुबान के अंदर ही उसके बहुत सारे भेद की बात छुपी होती है मेरे प्रियो, यदि वो अपनी जुबान से यदि परमेश्वर ने हमें जुबान दी है कि हम प्रार्थना करें, दूसरों के लिए विनती करें, प्रार्थना करें, स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे। यदि हम फिर इसी जुबान से हम निंदा करते हैं, चुगलियां करते हैं और गलत बातें अपनी जुबान से बोलते हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर इन सब बातों को पसंद नहीं करता है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर कहता है कि यदि तू अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपनी जुबान को कंट्रोल कर रख। तो हमें चाहिए कि हम अपनी जुबान के ऊपर, अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल रखें ताकि हम परीक्षा में ना पड़े मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो आप समझिए कि जो एक व्यक्ति होता है यदि वो उस जुबान का सही इस्तेमाल करे मेरे प्रियो, यदि वो दूसरों के लिए प्रार्थना करे, परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर की फिर आराधना करे मेरे प्रियो, तो आप समझिए कि क्यों ना परमेश्वर उसको आशीष देगा मेरे प्रियो। जुबान एक ही है लेकिन उसको फिर इस्तेमाल करने का फिर तरीका फिर अलग अलग है। तो मेरे प्रियो यदि हम इस जुबान को फिर अच्छे कामों के लिए फिर इस्तेमाल करेंगे तो मेरे प्रियो यही जुबान हमारे लिए आशीष का कारण है मेरे प्रियो। यदि हम इस जुबान को फिर गलत प्रयोग करेंगे तो यही जुबान हमें फिर परीक्षा में पढ़ने का, हमारे दुख में पड़ने का कारण होती है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर वचन में लिखा कि यदि कोई व्यक्ति अच्छे दिन देखना चाहता है कि वो अपनी जुबान के, अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल करे रखे मेरे प्रियो। और कहीं ना कहीं मेरे प्रियो ये हमारा दूसरा कारण मेरे प्रियो होता है कि जो हमें दुख में, परीक्षा में, विपदा में जो हम पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो कहीं ना कहीं उसका ये भी रीजन होता है कि मेरे प्रियो यदि कोई अच्छे दिन देखना चाहे वो अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल करे रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। और यदि आपको फिर ऐसा लगता है कि नहीं मेरे जीवन में कोई भी कमी नहीं है, मेरा जीवन बहुत अच्छे से है, लेकिन फिर ये मेरे जीवन में ऐसी समस्याएं क्यों, मेरे जीवन में दुख पीड़ाएं मेरे जीवन में आई, तो मेरे प्रियो एक वचन देखेंगे हम इब्रानियों उसकी 11 उसकी 6 से पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है मेरे प्रियो, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझ के सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं वह विचार की संतान ठहरे। तो मेरे प्रियो आप समझिए कि परमेश्वर हमारे ऊपर क्यों ताड़ना देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। यदि हमारा जीवन बहुत अच्छे से गुजर रहा है तो परमेश्वर हमारे ऊपर क्यों ताड़ना देगा? यदि मेरे प्रियो यदि एक बच्चा जब गलती करता है तो उसके माता पिता उसको डांटते हैं, उसके ऊपर ताड़ना करते हैं मेरे प्रियो। तो आप मुझे बताइए कि ये सब वचन फिर किस लिए लिखे गए हैं? बिना गलती के मेरे प्रियो कोई भी पिता, कोई भी माँ किसी बच्चे को नहीं डांट सकती मेरे, क्योंकि उसके अपने हैं। यदि बच्चा गलती करता है तो परमेश्वर उसको फिर डांटता है मेरे प्रियो, उसकी ताड़ना करता है, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है मेरे प्रियो। एक मेरी बात आप समझिए कि यदि कोई व्यक्ति मेरे प्रियो गली में कोई व्यक्ति बैठा, यदि हम किसी गली में से जा रहे हैं और वहां पे कोई बच्चा मेरे प्रियो नशा कर रहा है, तो आप मुझे बताइए क्या आप उसको डांट सकते हैं? आप नहीं डांट सकते उसको, क्योंकि वो फिर आपका बच्चा नहीं है। यदि आपका बच्चा कोई गलत कार्य कर रहा है तो मेरे प्रियो आपको फिर गुस्सा भी आएगा, आप उसको धमकाओगे और समय पड़ने पर आप उसको चाटाई मारोगे आप, क्योंकि वो आपका बच्चा है, आप उससे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। ठीक उसी प्रकार यदि हमारा पिता कौन है? हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। यदि हम गलती करेंगे तो मेरे प्रियो परमेश्वर को पूरा अधिकार है हमें डांटने का, हमारी ताड़ना करने का।
तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि मैं तुम्हारी ताड़ना नहीं करूं तो तुम मेरे पुत्र नहीं, तो तुम व्यभिचार की संतान ठहरे मेरे प्रियो। यदि हम गलती करते हैं तो परमेश्वर को पूरा अधिकार है हमारी ताड़ना करने का, हमें धमकाने का। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह कहाँ पे है? प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है अपने स्वर्गीय सिंहासन के ऊपर। तो मेरे प्रियो किस प्रकार वो हमें डांट सकता है मेरे प्रियो? वो अपने वचन के माध्यम से हमें समझा सकता है, हमें डांट सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों के लिए अपना बलिदान दिया है। तो मेरे प्रियो जो हमारी देह है, ये हमारी देह हमारी नहीं है, ये देह परमेश्वर की है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने इस देह के लिए अपना बलिदान दिया है। यदि आप इस जीवन को आप अच्छे से नहीं जियोगे तो परमेश्वर के पास पूरा अधिकार है कि वो हमें डांट सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसे पिता प्रेम करता है परमेश्वर उसकी ताड़ना भी करता है मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर आपकी फिर ताड़ना करना है तो हमें नाराज नहीं होना, बल्कि हमें खुश होना कि हमें परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने अपने प्रेम का प्रमाण परमेश्वर हमें दे रहा है, वो हमें डांट रहा है मेरे प्रियो। यदि आपकी डांट नहीं हो रही, यदि आपकी ताड़ना नहीं हो रही, परमेश्वर का वचन लिखा है कि तुम व्यभिचार की संतान ठहरे, तुम मेरे नहीं हो मेरे प्रियो। जो एक फिर अच्छा पिता होता है मेरे प्रियो, वो अपने बच्चे की केयर करता है। जब एक बच्चा अपने जीवन को अच्छे से नहीं जीता तो जो फिर अच्छा पिता होता है मेरे प्रियो, उसको समझाता है, उसको डांटता है। वो कहता है कि नहीं बेटा, ये सब गलत बातें हैं, तुम इसे छोड़ दो। हालेलुया। हमें फिर आनंदित होना है कि हमारी ताड़ना परमेश्वर की ओर से हो रही है। ये नहीं हो सकता कि आपने दुख तकलीफ़ें आपने की हैं, आपकी जो जुबान है उसके द्वारा आपने कोई बुराई की बात हो सकती है। तो मेरे पे मैं समझता हूँ कि 90% इंसान के जीवन में बीमारियाँ इसलिए आती हैं कि उसके जीवन के खुद की गलती के कारण वो फिर इंसान परीक्षा पड़ता है। और मेरे प्रियो 10% ऐसे लोग होते हैं कि वो उसको जांचता है, वो उसको परखता है, वो उसको देखता है कि ये जो मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये क्या मेरे फिर इस दुख के साथ, इसके दुख के समय मेरे पास विश्वास योग्य बन के रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं मेरे प्रियो। तो वचन में लिखा है कि जिसकी ताड़ना नहीं होती, जिसको परमेश्वर डांटता नहीं है, तो मेरे प्रियो वो परमेश्वर फिर उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता मेरे प्रियो। यदि हमारी ताड़ना हो रही है, यदि हमने गलत कार्य भी किए भी हैं, तो यदि आप समझिए कि परमेश्वर की ओर से हमारी ताड़ना हो रही है, तो लिखा है कि पुत्र समझ के अपने आप को फिर ये जान लो कि जो हमारा पिता है परमेश्वर है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में हो रही हैं। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि जिसकी ताड़ना परमेश्वर की ओर से नहीं होती तो वो समझ जाओ कि वो फिर व्यभिचार की संतान है, मेरी संतान ही। परमेश्वर ऐसा बोलता है। हालेलुया। और एक वचन लिखेंगे याकूब 1:12, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। तो मेरे को परमेश्वर कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो कि ताकि तुम सिद्ध हो जाओ मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो मसीह के जीवन में यदि नाना प्रकार की परीक्षाएं आती हैं तो मेरे प्रियो कहीं ना कहीं परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आपको फिर अय्यूब के जीवन में आपने देखा हुआ पढ़ा है, वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने किस प्रकार उसको परखा, और लिखा है कि जो उसके जीवन को जब हम देखते हैं तो मेरे प्रियो बहुत सारे दुख उसके जीवन में आए मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें उसके जीवन में हुई। जो उसका बिजनेस था मेरे प्रियो वो ठप हो गया मेरे प्रियो, और जितनी भी उसकी जो संतान थी मेरे प्रियो सब मर गई थी मेरे प्रियो। उसके शरीर के ऊपर बहुत सारा जो एक रोग लग गया था मेरे प्रियो। और वचन में लिखा है कि उसने अंतिम समय तक परमेश्वर की निंदा नहीं की। उसके मुंह से हमेशा एक बात निकलती रही कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। यदि मेरे भाई मेरी बहनों आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं, यदि बीमारियां हैं, दुख है, तकलीफ है, यदि आप मानते हैं कि आपने पाप नहीं किया है, आपका जीवन बहुत अच्छे से है, तो मेरे प्रियो आप समझ जाइए
कि ये परमेश्वर हमें फिर सिद्ध बनाना चाहता है। वो हमें सिद्ध बनाना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि मैं इस अपने बेटा बेटी को मैं जांचूं, मैं इसको देखूं कि मेरे पास ये जो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, क्या दुख के समय मेरे पास विश्वास है, योग्यता के साथ मेरे साथ रहता है या फिर नहीं रहता है। मेरे प्रियो, अय्यूब के जीवन को आप देखिए, उसके जीवन के अंदर बहुत सारी दुख की बातें थी, लेकिन मेरे प्रियो यदि आप उसके अय्यूब के जीवन को देखेंगे तो मेरे प्रियो सच में एक फिर इंसान को रोना आ जाएगा। मेरे प्रियो, तो वचन में लिखा है कि फिर अय्यूब को जब उसके विश्वास को परखा गया तो विश्वास ने जब परमेश्वर ने उसको फिर खरा पाया, तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको फिर दुगनी आशीष दी। मेरे प्रियो, यदि आपने मेरे प्रियो पाप नहीं किया, आपने बुराई नहीं कही है, तो मेरे प्रियो तब भी आप परीक्षा में, तो आप समझ जाए कि परमेश्वर हमारे विश्वास को परख रहा है। मेरे प्रियो, और परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बन जाए ताकि हम परमेश्वर की फिर इच्छा को हम समझ सकें। मेरे प्रियो, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम सब सिद्ध बने। हालेलुया। यदि मसीह में आने के बावजूद हमारी ताड़ना नहीं हुई तो मेरे प्रियो वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर की संतान नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है उसको ताड़ना भी करता है, उसको धमकाता भी है। लिखा है कि उसको फिर कोड़े भी लगाता है। मेरे प्रियो, तो कोड़े मेरे प्रियो फिर उस व्यक्ति को लगाता है जिन्होंने गलती की है, अपराध किए, पाप किया है। मेरे प्रियो, यदि आप फिर ऐसा समझते हैं कि आपने पाप नहीं किया है तो मेरे प्रियो आप समझिए कि परमेश्वर आपको सिद्ध बनाना चाहता है, और हमें चाहिए कि हम अपने इस दुख के समय परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहें। मेरे प्रियो,